तो हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ। ये मेरी दूसरी वीडियो होने वाली है चार्ट पैटर्न के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह के चार्ट पैटर्न आपको और आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो चार्ट पैटर्न, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है वो मैंने आपको बताया था, जो जिनका ब्रेकआउट अगर आपको देखने को मिलता है, हम लोग क्या करते हैं, एक बाइंग करने के लिए सोचते हैं। अब जो मैं चार्ट पैटर्न आपको पढ़ाऊंगा वो बेयरिश चार्ट पैटर्न होंगे, यानी कि अब आपको इसमें स्टॉक को सेल करके आपको पैसे बनाने को आपको मिलेगा, है ना। यदि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सेल करके भी आप पैसे बना सकते हैं और बाइंग करके भी आप पैसे बना सकते हैं। वही अगर पोजिशनल यानी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, आप केवल बाइंग कर सकते हैं, तभी आपका पैसा बन सकता है। अब ऐसे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे पैटर्न के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है, जो मैंने आपको पहले ही बता के रखे थे। उनका जस्ट ये उल्टा है, जहां हम लोग वहां बाय करके पैसे बना रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेल करके अपनी पैसे बनाने के लिए सोचेंगे, यानी कि सेल करके हम लोग अपना ट्रेड लेंगे। देखिए, आपको मैंने पिछली वीडियो पे जितने मैंने पैटर्न पढ़ाए थे, वो जितने जो उनका टारगेट था, अप साइड की ओर को मिलता था या डाउन साइड की, मैक्सिमम अप साइड की ओर को मिलता था। ठीक है, अब वो सारे पैटर्न कौन से पैटर्न थे? बुलिश पैटर्न थे। वो हमारे सारे पैटर्न कौन से थे? बुलिश पैटर्न थे। ठीक है, अब जो मैं पैटर्न आपको पढ़ाऊंगा वो सारे के सारे कौन से पैटर्न होंगे? वो होंगे बेरिश पैटर्न। वो होंगे हमारे बेरिश पैटर्न। ठीक है, वो होंगे हमारे बेरिश पैटर्न। अब बेरिश पैटर्न का मतलब होता है, यानी कि हम जब हमको पोजीशन लेनी होगी, हमें स्टॉक को सेल करना होगा, हमें स्टॉक को सेल करके हम लोग को पैसे बनाने होंगे। वही जो बुलिश पैटर्न थे, जब हम लोग को मतलब कि ट्रेड लेनी होती, तो हम लोग को क्या करना होता था? बाय करना होता था। क्या करना होता था? बाय करना होता। मार्केट में आप दो ही चीज़ से पैसे बना सकते हो, या तो सेल करिए या तो बाय करिए। इन दोनों से चीज़ से ही पैसा बनता है, या तो आप सेल करिए या तो बाय करिए, सिंपल तरीके से। देखिए, और आपको मैंने दो पैटर्न तरीके से मैंने आपको दो पैटर्न तरीके बताए थे। एक कंटिन्यू पैटर्न होता है, कंटिन्यूअस पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। कंटिन्यूअस पैटर्न जो होता है, कंटिन्यूअस पैटर्न, ठीक है। दूसरा होता है हमारा रिवर्सल पैटर्न, जो दूसरा होता है हमारा रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, रिवर्सल पैटर्न। दो तरीके के पैटर्न होते हैं, कंटिन्यूअस और रिवर्सल पैटर्न। थोड़ा सा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कंटिन्यूअस पैटर्न को, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, कंटिन्यूअस पैटर्न क्या होता है? जिस डायरेक्शन से मार्केट अगर आ रही है, यहाँ पर सपोज दैट कोई पैटर्न बनता है, फिर उसी डायरेक्शन में नीचे को टारगेट आपको मिल जाता है, तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस पैटर्न बोलते हैं। और रिवर्सल पैटर्न वो होता है जिस डायरेक्शन से आ रही मार्केट, उससे जस्ट अपोजिट टारगेट दे रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न, सिंपल तरीके से, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न पढ़ेंगे। हम लोग कौन सा पैटर्न पढ़ेंगे? डबल टॉप। इसके पहले जो हम लोग पैटर्न पढ़ के आए थे पिछली वीडियो में, वो हमारा डबल बॉटम था। अब ये हमारा डबल टॉप है। डबल बॉटम क्या था? नीचे की ओर मतलब डबल बॉटम नीचे क्या था? नीचे की ओर दो बॉटम हमें देखने को मिलते थे, तो हमें वो क्या बोलते थे? हम लोग उसको डबल बॉटम बोलते थे। अब क्या होगा, यहाँ पर डबल टॉप है, तो हमें यहाँ पर दो टॉप आपको देखने को मिलेंगे, सिंपल तरीके से। और जो जो पैटर्न होता है, जो डबल टॉप पैटर्न होता है, वो रिवर्सल पैटर्न होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डबल टॉप। ये जो पैटर्न होता है रिवर्सल पैटर्न होता है, और रिवर्सल पैटर्न जितने होते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो स्ट्रॉन्ग पैटर्न होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब रिवर्सल पैटर्न कैसे होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। सपोज दैट मार्केट एक पॉइंट से उठना स्टार्ट करती है, ऐसे ऐसे करके मार्केट धीरे धीरे करके मार्केट क्या करती है? ऊपर आती है। उसने यहाँ पर एक हाई लगाया, फिर रिवर्स करके मार्केट को सेलर होते हैं, मार्केट को नीचे की ओर पुश करते हैं, यहाँ पर ऊपर आकर रुक जाती है, सपोर्ट लेती है एक छोटा सा, फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। अब सपोर्ट देखिए, मार्केट उसी लेवल पे जाती है जहां पर पहले था, ठीक है। इसी लेवल से मार्केट फिर से रिएक्शन करके नीचे आ जाती है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं करेक्ट टू करेक्ट ही मिले। और जैसे यहाँ पर जो सपोर्ट होता है, इसको ब्रेक कर देती है मार्केट, यहाँ पर रोक नहीं पाती है। जो यहाँ पर बायर्स होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं और मार्केट को यहाँ पर रोक नहीं पाते हैं, और मार्केट क्या कर जाती है? नीचे चली जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा होगा? एक टॉप हमारे पास ये है और एक टॉप हमारे पास ये है, तो डबल टॉप बन गया हमारे पास, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डबल टॉप पैटर्न बोलेंगे। अब दूसरा बात आती है कि ये रिवर्सल पैटर्न कैसे हुआ। रिवर्सल पैटर्न है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मार्केट नीचे से उठ रही थी, अप ट्रेंड की ओर ऊपर की ओर जा रही थी, ठीक है, लेकिन उसका टारगेट क्या हुआ? डाउन ट्रेंड की ओर हुआ, अपोजिट हुआ। जैसे इसका जो जा ऊपर रही थी और मार्केट ने टारगेट कहां से दिया? नीचे की ओर, तो ये हो गया एक रिवर्सल पैटर्न हो गया, ठीक है। और ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है, इसको हम लोग नेक लाइन बोलते हैं, नेक लाइन इसको, ठीक है। जैसे इसका ब्रेकडाउन मिलता है, देखिए
इसके पिछली वीडियो पे हम लोग बाय कर रहे थे तो उसको हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं, जब ऊपर की ओर मार्केट की ओर ब्रेकआउट मिलता है। जब मार्केट नीचे की ओर हम लोग सोचते हैं तो नीचे ब्रेकडाउन मिलता है। तो यहाँ पर हमें कोई रेड एक्सप्लोजिव यानी कि ग्रीन रेड कैंडल आपको देखने को मिले, एक बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पर आपको देखने मिले, इस सपोर्ट लेवल के नीचे से रेड कैंडल क्लोज कर दे यहाँ पर आके, और उसके बाद कोई छोटी सी रेड कैंडल इसका लो तोड़ दे, तो हम वहां पर ही एंट्री बना सकते हैं अपनी। वहां पर हम लोग एंट्री बनाएंगे अपनी, ठीक है। ऐसा लगेंगे इसके टॉप का हाई का जो रहेगा हमारा यहाँ पर ऐसा लगेगा। अगर मैं टारगेट की बात करूं कि नेक लाइन से लेके यहाँ तक की जितनी दूरी होती है उतना ही नीचे की ओर हमें टारगेट देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। इतना हम लोग अपना टारगेट एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ तक कि हमें टारगेट मिलेगा। और इसके बाद अगर ये मिल जाता है उसके बाद अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए, अपना प्रॉफिट जो है अपना बुक करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। 1:2 आपको इजीली देखने को मिलेगा, 1:3 भी आपको देखने को मिल सकता है कभी कभी। इतना याद रखिएगा। कभी कदर क्या होती है, लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ रखे होते हैं, यहाँ पर रखे होते हैं, कुछ लोग स्टॉप लॉस यहाँ लगाते हैं, मार्केट रिवर्स लेके नीचे आ जाती है, तो आपको स्टॉप लॉस भी सही से मैनेज करना होगा कि किस तरह से स्टॉप लॉस लगाए कि आपका हिट ना हो स्टॉप लॉस और मार्केट आपकी डायरेक्शन में ही चले दोस्तों। हैं, ये हो गया हमारा पहला पैटर्न। इसको हम लाइव चार्ट में भी समझेंगे कि लाइव चार्ट में ये कैसा दिखता है। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और आपको पीछे लेके चलता हूँ। हो सकता है कोई डबल टॉप मुझे देखने को मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए मेरे पास यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर का टाइम फ्रेम का मतलब होता है एक बड़ा टाइम फ्रेम है मेरे पास। सिंपल तरीके से ये देखिएगा 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर एक बड़ा टाइम फ्रेम है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो टारगेट भी इसके नीचे और बड़े ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा मार्केट इस लेवल से उठना स्टार्ट हुई, थोड़ी सी ऊपर गई, यहाँ से हम काउंट करते हैं, यहाँ पर मार्केट गई इस लेवल ने एक इसने हाई लगाया, ठीक है। फिर थोड़ी सी मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर इसने यहाँ पर लगाया सेकंड हाई, ठीक है। एक टॉप जी हो गया, दूसरा टॉप जी हो गया, ये इसके नेकलाइन हो गई, एक बड़ी सी रेड कैंडल है नीचे की ओर ब्रेकडाउन दिया। उसके बाद मार्केट कहाँ गई, बूम करके नीचे ही आई ये मार्केट। देखिएगा इसका ये था लो, इसके दो टॉप थे, इस रेड कैंडल ने देखिए इस पहले तो इस रेड कैंडल ने एक कैंडल ने तोड़ दिया, उसके बाद सेकंड कैंडल इसका कंफर्मेशन मिला, हमें इसमें एंट्री बनाई, यहाँ पर हमने एंट्री बनाई। उसके बाद मार्केट देखिए 1 2 3 4 रेड कैंडल मतलब एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर ही मार्केट क्या कर गई, नीचे आ गई। अगर मैं इजीली अगर इसको मैं देखूँ मेजर करूँ कितना टारगेट मिला है यहाँ से यहाँ तक की, तो इजीली मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा कितना टारगेट है। अगर मैं यहाँ से इसको मेजर करूँ, इसके हाई का स्टॉप लॉस रखूँगा मैं सिंपल तरीके से, यहाँ पर मुझे एंट्री मिली थी, ईजिली हमें 1:2 का टारगेट देखने को मिल गया है और कुछ नहीं। अपना स्टॉप लॉस टेल करते रहेंगे, अगर यहाँ भी रखेंगे तो 1:5 का टारगेट मिल गया मुझे, यहाँ पर एंट्री मिली है एक्चुअल में देखा जाए। मैं एंट्री तो मुझे यहाँ पर मिल गई है, यहाँ पर एंट्री ली, हमें थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रख लिया तो और अच्छी बात है। 1:2 ईजिली टारगेट आपको देखने को मिला है। तो आपको सिंपल सा एक लाइव एग्जांपल मैंने देख के दिखाया कि डबल टॉप कैसे दिखता है सिंपल तरीके से। और अगर अच्छा एग्जांपल देखना है मैं और पीछे आ जाता हूँ, हो सकता है एक डबल टॉप मुझे और अच्छा सा देखने को मिल जाए तो मैं आपको और अच्छे से बता सकूँ। मैं पीछे करके आता हूँ और अब देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल देखने को एक चीज़ और बताया था कि अगर मार्केट क्या कर रही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी टॉप बना रही है, देखिए इतना टॉप बन गया, ठीक है। ये भी एक तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, इसको हम बॉडी टू वीक ले सकते हैं। देखिए इसका ब्रेकडाउन मिला, मार्केट क्या गई, नीचे आ गई, बस इतना है। अगर ये यहाँ तक की अगर यहाँ बनी हो तो इतना हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये डबल टॉप नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे हम कंसीडर इसको नहीं करेंगे। थोड़ा सा माइनर ऊपर नीचे चलता है, अगर मैं इसको ऐसे मेजर कर लूँ इस बॉडी तक की, इस डबल टॉप को हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर इसमें कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा आपका, इसको ब्रेकडाउन कंप्लीट करिएगा, जिसने रेड कैंडल के साथ ब्रेकडाउन कर दिया है, मार्केट ने इजीली इसको नीचे टारगेट दिया है। और पीछे आएंगे, इसका एक एग्जांपल और देखेंगे, कोई और अच्छा सा एग्जांपल आपको देखने को मिल जाए तो मैं और अच्छा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। आपको 1:2 हर किसी ट्रेड में आपको पकड़ना होगा। अगर आपको 1:2 टारगेट आपको इजीली मिल रहा है तो आपकी ट्रेड सही है, आपके पैटर्न सही है, आपकी स्ट्रैटेजी सही है। वो सिंपल तरीके से एक तो देखिए एक अच्छा सा एक ये भी है, वीक टू वीक भी हम लोग मार्क कर सकते हैं। एक टॉप जे है हमारे पास, दूसरा टॉप जे है, इस जे इसकी नेकलाइन है, इसने रेड कैंडल इसने ब्रेक किया, इसी के बीच में हमने एंट्री बनाई इस कैंडल पे और मार्केट यहाँ आई, थोड़ी सी ऊपर गई, फिर मार्केट क्या गई, नीचे आ गई। कितने सारे डबल टॉप के एग्जांपल आपको देखेंगे, आपको केवल लाइव चार्ट पे आपको इसको देखना है कि डबल टॉप कैसा दिखता है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा वीडियो में, हम लोग बात करेंगे ट्रिपल टॉप की। हमने पिछली वीडियो में आपको ट्रिपल बॉटम के बारे में बताया था, इस बार हम लोग बताएंगे आपको ट्रिपल टॉप।
देखिए मैं आपको वही पैटर्न पढ़ा रहा हूँ जो आपको डेली बेसिस पे मार्केट में आपको देखने को मिले और आप उस पर आप ट्रेड कर पाए, ना कि फालतू के पैटर्न आपको नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ। भर के सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूँ लेकिन मार्केट में वो काम ही नहीं आ रहे हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है दोस्तों कि आप उसको पढ़े भी। हाँ, ऐसा होगा कि अब मार्केट में आपको ये पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है बार बार, सर इस पैटर्न के बारे में आप बताइए, तो मैं उसके ऊपर एक्सप्लेन करके आपको वीडियो मैं बना के दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, इस पैटर्न के ऊपर हमें एक एक्सप्लेन करके अच्छे से डिटेल में वीडियो बना के दीजिए दोस्तों, जिसको हम इजीली वे में समझ सके। तो मैं उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि मैं इस समय जितने पैटर्न आपको पढ़ा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आपको डेली बेसिस में लाइव को देखने को मिलेंगे और उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो वही मैं पैटर्न आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप उसकी नेक्स्ट बात करेंगे तो हम ट्रिपल टॉप के बारे में बात करेंगे। ट्रिपल टॉप से आपको नामी को देखने को मिला होगा, नामी से हमें पास 3 टॉप बने हुए चाहिए, 1 2 3, ठीक है। मार्केट इजी वे में उठती है, मार्केट यहाँ से ऊपर आई, मार्केट फिर नीचे आई रिवर्स करके, फिर ऊपर गई, फिर उसने एक हाई लगाया, फिर नीचे आई मार्केट, फिर उसने एक हाई लगाया, फिर मार्केट करके नीचे आ गई, अब मार्केट क्या गई, नीचे ही आई, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से देखिएगा एक सपोर्ट ये था, एक सपोर्ट ये था, इसको यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन क्या हुई, मार्केट नीचे आ गई है। अब यहाँ पर एक टॉप ये बना, यहाँ पर दूसरा टॉप ये बना, तीसरा टॉप हमारे पास ये बना। अब एंट्री के लिए अगर बात करूँ, कोई हमें एक अच्छी खासी एक्सप्लोजिव, जिसको हम बोलते हैं एक लंबी सी रेड कैंडल यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलती है, तो हम लोग यहाँ पर अपनी एंट्री की ओर प्लान करेंगे। यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे और मार्केट में 1:2 का टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। एसएल हमारे पास यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ट्रिपल टॉप का पैटर्न। इसको अपने कॉपी में नोट करते चलिए, जितने मैं पैटर्न आपको पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से नोट करिए, बाकायदा उनके नोट्स बनाइए और उनको लाइव चार्ट में देखिए कैसे वो दिखते हैं। तो क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लाइव चार्ट में सारे पैटर्न आपको दिखा भी रहा हूँ, कोई पीपीटी बना के नहीं रखा है कि चलिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। जो इजिली वे में लाइव चार्ट में पैटर्न आपको दिखेंगे वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और लाइव चार्ट में आपको दिखा भी रहा हूँ पैटर्न, ठीक है। तो देखिएगा ट्रिपल टॉप मैंने आपको बता दिया, जो लाइव चार्ट पे नहीं दिखेंगे तो मैं गूगल करके आपको दिखा दूंगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं गूगल कर लूँ उसको, ठीक है। अब चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या नाम है पीछे के इसके चार्ट पैटर्न, पीछे का इसका चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, जो कि हमारे पास ट्रिपल टॉप का होना चाहिए। देखिए ट्रिपल टॉप का अगर अच्छा सा मिल जाता है एग्जाम्पल तो अच्छी बात है, थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा ऊपर आ जाती है मार्केट तो इजी वे में ट्रिपल टॉप। चलिए यहाँ पर बनने की कोशिश किया था लेकिन ये बन नहीं पाया, यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हुआ छोटा सा और कुछ नहीं। थोड़ा टाइम फ्रेम मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, क्या पता कुछ देखने को मिल जाए। यहाँ भी बनने की कोशिश नहीं हुई, कुछ फ़ायदा नहीं है। चलिए और पीछे आते हैं, देखते हैं। यहाँ भी ट्रिपल टॉप नहीं दिख रहा है मुझे, लाइव चार्ट में ढूंढूंगा तो थोड़ा सा समय ही वेस्ट होगा, लेकिन आपको रियल एग्जांपल देना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज होना आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि थ्योरी जब तक की पढ़ाई जाती है तब तक की रहती है दिमाग में, उसके बाद गायब हो जाती है दोस्तों, और कुछ नहीं। ट्रिपल टॉप दिख जाओ भैया तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दूँ। चलिए यहाँ दिख तो नहीं रहा है मुझे, थोड़ा सा टाइम फ्रेम और चेंज करने की कोशिश करता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार आ जाता हूँ। देखिएगा एक हमें यहाँ पर ट्रिपल टॉप देखने को मिल रहा है, यहाँ से मैं एक लाइन उठाता हूँ, रेल लाइन उठाया, यहाँ पर मैंने रखा, ठीक है। देखिए विग ऊपर नीचे होगी हमारा चलेगा, विग ऊपर नीचे होगी हमारा चलेगा, क्योंकि हमें करेक्ट टू करेक्ट पैटर्न मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मार्केट में। अब यहाँ पर 2 बॉटम हमें यहाँ देखने को मिलेंगे ईजिली वे में, एकदम ऐसे, इसको अगर मैं ऐसे मार्क कर लूँ, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। एक ही एग्जांपल देखने को मिला, देखिए सही दिखने का, एक इसने हाई मारा, एक टॉप ये हो गया, दूसरा टॉप हमारे पास ये हो गया, मार्केट यहाँ रुकी, तीसरा टॉप हमारे पास ये हो गया, 2 सपोर्ट ली से, एक यहाँ पर सपोर्ट ली से, एक यहाँ पर सपोर्ट ली से, एक रेड कैंडल ने यहाँ पर इसके नीचे क्लोज किया, अच्छी खासी रेड कैंडल ने यहाँ पर घुस किया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत तगड़ा टाइम पैटर्न यहाँ पर बना हुआ देखने को मिला, सीधा ब्रेकआउट मिलाया धड़ाम से नीचे, कुछ भी करेक्शन नहीं है इसमें, एकदम सही पैटर्न है। और अच्छे तरह से देखिए लाइव चार्ट पैटर्न में आपको यही देखना होता है कि अगर मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, सब होता है समझिए कि सर ने तो ऐसा बनाया है, ऐसा ऐसा 3 टॉप हमें देखने को मिलने चाहिए, एक यहाँ पर ऐसे,
अब यहाँ पर 3 टॉप आपको यहाँ पर मिल तो रहे हैं, आप यहाँ पर कंफ्यूजन में इसकी विग ऊपर है, इसकी बॉडी ऊपर है, तो थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा और चलेगा भी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी बॉडी नीचे निकली है, लेकिन एक्चुअल में सपोर्ट तो यहाँ पर है। भले ही बायर ने क्या किया यहाँ पर मार्केट गिराने, सेलर ने क्या किया मार्केट में यहाँ गिराने की कोशिश की, लेकिन गिरा नहीं पाए, बायर सपोर्ट बनाई, मार्केट को ऊपर लेके गए। और जैसे मार्केट को जो ऊपर ले गए, इस रेड कैंडल के नीचे हमें ब्रेकडाउन मिला, उसके बाद इस कैंडल ने इसका लो भी तोड़ा हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद मार्केट धड़ाम से कितनी अच्छी से नीचे आई, कितना अच्छा टारगेट देके गई होगी मार्केट, है ना। तो ट्रिपल टॉप का भी आपको एग्जांपल देखने को मिला, लाइव एग्जांपल मैंने आपको देख के बताया है। तो और पीछे बढ़ेंगे, अब आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पैटर्न के बारे में, ठीक है। देखिए, जितने पैटर्न मैं पढ़ा रहा हूँ उनको आपको केवल चार्ट में देखना है, और मैं देखने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ कि चार्ट में पैटर्न किस तरह के दिखेंगे, थोड़े ऊपर नीचे होंगे, उनको कंसीडर करना होगा आपको। कंसीडर, अब वो पैटर्न सही है या ना सही है उसके ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट से पता चलेगा। वही इजीली टारगेट आपको देखने को मिल रहा है तो वो पैटर्न सही है, अदर नहीं देखने को मिल रहा है तो वो पैटर्न आपका गलत है। 1:2 का टारगेट इजिली आपको नीचे देखने को मिल रहा है, 3 का देखने को मिल रहा है, तो इजिली वो पैटर्न वो सही है। अगर नहीं मिल रहा है तो वो गलत है, सिंपल तरीके से आप उस पैटर्न को गलत ड्रॉ कर रहे हैं मार्केट में। अब आगे बात करेंगे, हम बात करेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। अब हेड एंड शोल्डर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था, जस्ट उल्टा था। और ये हमारे पास क्या है, सीधा हेड एंड शोल्डर है। देखिए, मार्केट ऊपर उठी, थोड़ी सी ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ने पिछले हाई को ब्रेक किया, फिर ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट में थोड़ा सा ऊपर आई, फिर मार्केट नीचे गई, ऐसे करके, ठीक है। अब देखिएगा, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, इस लेवल को ब्रेक कर दिया जहां पर मार्केट ने 2 बार सपोर्ट ले रखा था। अब ये ऐसा लेवल है, देखिए यहाँ पर इसने राइट शोल्डर, जे इसका लेफ्ट शोल्डर, जे इसका हेड, यहाँ पर एच, यहाँ पर आर, यहाँ पर एल, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ऐसे भी ऊपर जा सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है हेल्डर शोल्डर पैटर्न में, वो भी हम हेल्डर शोल्डर पैटर्न ही कंसीडर करेंगे। ऐसा कोई वो नहीं है, क्या नाम है, कि हम इसको हेल्डर शोल्डर पैटर्न कंसीडर नहीं कर सकते हैं। बस नीचे याद रखिएगा, जो इसका ब्रेकडाउन है यहाँ से यहाँ तक की नेक लाइन की दूरी आप मेजर करेंगे, उतना ही नीचे को टारगेट मिल रहा है तो हमारा वो पैटर्न एकदम करेक्ट है। अगर नहीं मिल रहा है तो वो हमारा पैटर्न रॉन्ग है, सिंपल सा रॉन्ग ही मिलेगा वो पैटर्न। और इसका ब्रेकडाउन मिलने से अच्छा है, हमें एक चीज पहचाननी पड़ेगी, रेड कैंडल नीचे क्लोज करे, उसका नीचे का छोटी सी कोई कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम में उसका लो तोड़ दे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप उसका लो तोड़ दे, देखने को मिल जाए तो हमें उसके इजिली वे में नीचे की ओर टारगेट देखने को मिलेगा। एक हेल्डर शोल्डर पैटर्न का टूल भी होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, टूल बार पे आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टूल मिल रहा है। आप इस टूल से भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न को मैं मार्क कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने टूल ऐड कर दिया है। यहाँ पर जब प्लस वाले स्टार बना होता है, इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर नीचे आप टूल बार में वो जो पैटर्न है वो हाईलाइट हो जाता है। अब इसको मैंने पैटर्न को आपको बताया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा, ठीक है। अब इसको लाइव एग्जांपल में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको देखने को मैं बताऊंगा पहले, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए मैं पीछे आता जाता हूँ, कोई बढ़िया सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिले तो अच्छा रहेगा। आई थिंक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आऊँ मैं एक बार, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे पीछे तक की कोई पैटर्न अभी मुझे नहीं देखने को मिला। हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, आपको टारगेट सही मिल रहा है तो वो पैटर्न आपका सही है, अगर टारगेट गलत है तो वो पैटर्न आपका गलत है दोस्तों। सिंपल तरीके से याद रखिएगा, और कुछ नहीं, इतना ही कहना है। पीछे तक की देख रहा हूँ, कोई लाइव एग्जांपल ही मैं आपको देख के बताऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि वो पैटर्न कैसे दिखेगा लाइव मार्केट में, है ना। आई थिंक देखने को मिल नहीं रहा है, मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा चार्ट को पीछे लेके जाऊँ और अच्छे से वो उसको मैं एक्सप्लेन करके आपको मैं बता सकूँ। चलिए एक बार देख लूँ कहीं से कुछ तो मिले, या डेली टाइम फ्रेम पे एक बार चेक कर लूँ मैं। वहाँ से कोई टाइम फ्रेम पे भी कर रहा हूँ, वो भी शायद से मुझे नहीं मिल रहा है। एक बार मैं चेक करता रहूँगा आपके लिए।
एक बार मिल जाए तो अच्छी बात है। बस एक एग्जांपल दोस्तों, हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपको ये पैटर्न समझाना लाइव मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक पैटर्न को हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा इसका जूम करके मान के चलते हैं। जो हमारे पास हेड एंड शोल्डर है, मार्केट यहाँ से उठती है, ये इसका लेफ्ट शोल्डर, मैंने उसको राइट शोल्डर कंसिडर किया था, सॉरी। ये इसका एक बॉटम हो गया, ये इसका हेड हो गया, ठीक है। ये दूसरा इसका बॉटम हो गया, ये इसका दूसरा हेड एंड शोल्डर हो गया, ठीक है। मार्केट बूम करके उसके बाद नीचे आया है, एक तरीके से देखा जाए कंसिडर कर सकते हैं, एक तरीके से इसको हम लोग देख सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा है। ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड, ये राइट शोल्डर। मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन किया, इस रेड कैंडल के साथ मार्केट बूम करके नीचे आया, सिंपल तरीके से, है ना। इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको करेक्ट देखने को मिलेगा तो हो सकता है ये थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए, बस ऐसा होना चाहिए है, और ये सीधा होना चाहिए थोड़ा सा, और ये थोड़ा सीधा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं होना चाहिए था। बस आपको ये पैटर्न का ब्रेकडाउन मिल जाता है ना। तो एग्जांपल मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, टाइम थोड़ा वेस्ट होगा, वीडियो लंबी होगी, अदरवाइज आपको देखने को ऐसे ही मिलेगा। देखिए इस टूल से ही मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से मार्केट उठेगी, एक ऊपर लेफ्ट शोल्डर बनाएगी, फिर मार्केट बॉटम पे आएगी, एक उसका हेड बनाएगी ऊपर, ठीक है। एक मिनट रुकेगा यहाँ पर, फिर मार्केट एकदम स्ट्रेट करके रुकेगी, फिर उसका राइट शोल्डर ऐसे, फिर ऐसे करके नीचे कहीं ब्रेक डाउन मिलेगा, ठीक है। कुछ कुछ इस तरीके से इसका पैटर्न देखने को आपको मिलेगा, सिंपल तरीके से, है ना। तो आप देख सकते हैं उसको। वीडियो में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे फ्लैग के बारे में। इन जैसे इसका बेरिस फ्लैग हम लोग पहले बात कर रहे थे, पहले हमने फ्लैग बात की थी, सीधा झंडा। अब हम लोग क्या बात करेंगे, उल्टा झंडे का फ्लैग। कुछ इस तरह से फ्लैग होगा, सिंपल तरीके से, ठीक है। तो इस तरह के ऐसे ऐसे फ्लैग होगा, इसका ब्रेकडाउन भी हमें ऐसे नहीं मिलेगा। ये पैटर्न कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा, फ्लैग का पैटर्न, है ना। जैसे इसका उल्टा, इसका ब्रेकडाउन भी हमारे क्या मिलेगा, नीचे को मार्केट ऐसे आएगी, थोड़ी देर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होगी, ऊपर नीचे होगी, उसके बाद इसका जो टारगेट है नीचे की ओर मिलेगा। एक दूसरा टारगेट, एक दूसरा पैटर्न इसमें और बता दे रहा हूँ मैं। तो ट्रायंगल पैटर्न मैंने आपको बता के रखा था ना, कि मार्केट ऐसे बड़े होकर सुगड़ती जाती, सुगड़ती जाती, सुगड़ती जाती है, कुछ इस तरह से। जब इसका ब्रेकडाउन ऊपर की ओर मिलेगा तो बुलिश ट्रायंगल होता है, जब ब्रेकडाउन इसका नीचे की ओर मिलेगा हमारा बेरिश फ्लैग होता है ना। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि बेरिश फ्लैग का जो मैं बेरिश ट्रायंगल का था, उसका एग्जांपल मैंने दे दिया था, बुलिश ट्रायंगल का नहीं मिला था, सिंपल सा, है ना। तो आप उसमें देख सकते हैं पिछली वीडियो में कैसा वो था। अब देखिएगा, एक फ्लैग का एग्जांपल मैं इस पर दे सकता हूँ आपको, देखिएगा कैसे। ये कुछ इस तरीके से मैं मार्क करता हूँ, ये कुछ इस तरीके से मैं मार्क करता हूँ, और ये इसका कुछ तरीका है हमारा डंडा, ठीक है, एक तरीके से। अब मार्केट क्या करी है, यहाँ से बेरिश फ्लैग ही है, देखिए बेरिश फ्लैग का झंडा है, मार्केट गिर रही है, मार्केट थोड़ी सी ऊपर ऐसे से ऐसे हुई, इस रेड कैंडल ने इसका ब्रेकडाउन दिया, मार्केट बूम करके नीचे आई। लाइव एग्जांपल है, मैंने सारा इस चीज़ से आपको देख बता रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही लाइव एग्जाम्पल में, है ना। इतना अच्छा कोई लाइव एग्जाम्पल हम देख के आपको नहीं पढ़ा सकता यूट्यूब में जल्दी। हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ाया हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग पीपीटी बना लेते हैं और उसी से आपको पढ़ाते हैं कि हाँ ये टारगेट ऐसा है, इसका टारगेट ऐसा है ना। लाइव चार्ट में पैटर्न दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैंने आपको वो भी दिखाया है ना। तो यहाँ तक की वीडियो थी मेरी चार्ट पैटर्न के ऊपर। दो वीडियो मैंने बना के रखी है, पार्ट 1 पार्ट 2 में, आप जाके उसको देख सकते हैं दोनों को। पार्ट 1 का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको दे दूंगा, उसको पहले देखिएगा, उस पैटर्न को आप पढ़िएगा। उसी के जस्ट अपोजिट है हमारे बेरिस पैटर्न, इनको भी आप पढ़िएगा और चार्ट में इसको अप्लाई करिएगा। पहले आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा, उसमें देखिएगा जब इसको आप ड्रॉ कर रहे हैं आपको टारगेट देखने को मिल रहे हैं कि नहीं, इजीली वे पे कि नहीं मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे तो आपके पैटर्न गलत ड्रॉ हो रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो वो आपके जो पैटर्न है वो एकदम सही ड्रॉ हो रहे हैं, इजी वे में, ठीक है। और आपको टारगेट देखने को मिल रहे हैं तो सही बात है कि वो पैटर्न सही होंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम तौर पर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को हमारी लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसको सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों।